एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ रितिका सिंह और ये है मेरा लास्ट डे इन इंडिया। व्हाट लास्ट डे, मतलब मैं 2-3 घंटे में निकल जाऊँगी। सो बेसिकली मेरी फ़्लाइट है कल सुबह 4 बजे, लाइक अर्ली मॉर्निंग फ़्लाइट है। सो मैं काफ़ी लेट नहीं निकलना चाहती रात को यहाँ से, बिकॉज़ इट्स नॉट सेफ़। तो आई थॉट मैं 11-11:30 को निकल जाती हूँ, ताकि मैं एयरपोर्ट पे ही जाके वेट कर लूँगी जितना भी वेट करना होगा, या फिर लाउंज में कर लूँगी। और मम्मी और भैया भी 24th को यहाँ से गाँव चले जाएंगे, तो उनके कपड़े वगैरह रखे हुए हैं पैकिंग के लिए। मैं गई थी नीचे से खाना लेके आने, सिंस इट्स माई लास्ट डे इंडिया में, तो आई थॉट जाने के पहले मेघना बिरयानी खा लेते हैं, फिर तो मिलेगा नहीं, पता नहीं कब मिलेगा। और मेरी मम्मी बिज़ी हैं यूट्यूब का कंट्रोवर्सी देखने में। आई शो यू। ये देखो, आराम से लेट के अभी जो लेटेस्ट कंट्रोवर्सी चल रहा है यूट्यूब पे वो देख रही हैं। बहुत मज़ा आ रहा है मम्मी को। सो डिनर वगैरह कर लिया और मैं भी हो गई हूँ रेडी। इसका गेट रेडी मैंने अलग से डाला है, सो मैं नहीं दिखा रही अपना लुक। और कैब भी बुक कर लिया है। सो या देखते आगे क्या करना है। और इधर मम्मी रो रही हैं, मम्मी रो रही हैं। और जब मैं आई थी तो मैं एक सूटकेस लेके आई थी, और जा रही हूँ तो मैं उसको भी साथ लेके जा रही हूँ। काफ़ी इमोशनल गुड बाय था। मम्मी नहीं चाहती थी कि वो मेरे सामने रोए, पर फॉर श्योर वो बाद में रोई होंगी घर पे। और मैं भी मम्मी के सामने तो नहीं रोई, बट कैब में मुझे बहुत रोना आया, तो मैं पूरे रास्ते रोते रोते ही गई थी एयरपोर्ट तक। मुझे 1 घंटा लगा शायद एयरपोर्ट पहुंचने में। 12 बजे तक मैं एयरपोर्ट पहुंच गई थी। अब मैं एयरपोर्ट अंदर से क्या ही दिखाऊँ, इतनी बार दिखा चुकी हूँ, बट ये दिखाऊंगी कि ये था मेरा फर्स्ट एवर क्रश MS धोनी। किस किस का था ज़रूर बताओ कॉमेंट्स में। तो यहाँ पे मैंने बैगेज दे दिया था, बैगेज चेक इन हो गया था, और लकीली 23.5 kg ही निकला, 25 kg का लिमिट था। अब मैं जा रही हूँ सिक्योरिटी चेक इन के लिए। तो इधर से जाना है सिक्योरिटी चेक इन, आप देख सकते हो इंटरनेशनल डिपार्चर्स लिखा है। तो फाइनली सिक्योरिटी चेक इन भी हो गई, इमिग्रेशन भी हो गया, जो भी होता है ना वो चेक इन वगैरह वीज़ा का, वो सब हो गया। अब मैं जा रही थी फाइनली अपने गेट की तरफ। तो यहाँ से जाना है मुझे गेट। मैं ये बाहर का कुछ तो दिखाने का ट्राई कर रही हूँ, बट अंधेरे में दिख नहीं रहा था। तो मेरी फ़्लाइट सुबह 4 बजे की थी, बोर्डिंग 3 बजे, और मैं 1 बजे तक ही सब कुछ करके फ्री हो गई थी। अब मुझे बैठना, ये गेट ख़त्म ही नहीं हो रहा। इतना वॉक करके आई, अब उसके बाद और जाना है। फाइनली इतना चलने के बाद मुझे गेट मिल गया और मैं वेट कर रही थी। फिर मुझे याद है कि मैंने परफ्यूम तो लगाया ही नहीं, तो आई ऑलवेज़ कैरी दिस छोटू सा परफ्यूम अपने बैग में। तो अच्छे से परफ्यूम लगा लिया। एंड फाइनली 3 बजे बोर्डिंग स्टार्ट हुई। 3 बजे नहीं हुई, काफ़ी लेट स्टार्ट हुई, 3:30 के करीब में हुई। और क्योंकि ये इंडिगो था, आई डोंट नो इंडिगो क्यों था, मतलब मैंने कतार एयरवेज़ बुक किया, बट उसमें लिखा था पार्टनरशिप विद इंडिगो। तो इंडिगो फ़्लाइट में जाना था। एक तो उन्होंने बोर्डिंग लेट करी, फिर फ़्लाइट भी काफ़ी बेसिक सी थी, जैसे डोमेस्टिक फ़्लाइट्स होती है ना, बिल्कुल वैसे ही। कुछ ख़ास नहीं था यार, बस यही अच्छा था कि मुझे विंडो सीट मिला था और मेरे बगल में किसी का सीट नहीं था, तो मैं अकेली ही थी। और मील के नाम पे यही दिया इन्होंने, ये क्यूरेटेड छोटा सा बॉक्स जिसमें मखाना था, ये कुछ तो नट्स बार था, एंड एक पोमोग्रेनेट का जूस था बोट का। बस यही था और कुछ भी नहीं। और एकदम बेसिक सा, इसमें कुछ भी टीवी वीवी कुछ भी नहीं था। और सैंडविच भी इतना घटिया कॉर्न एंड स्पिनच का था, मुझे एकदम अच्छा नहीं लगा। मैं बस थोड़ा-सा मखाना खाया मैंने, क्योंकि थोड़ी-थोड़ी भूख लग रही थी। बट सीरियसली यार मुझे एकदम अच्छा नहीं लगा। थोड़ी नींद आ रही थी तो सोचा सो जाऊँ, बट कैसे नींद आएगी, क्योंकि पिल्लो वगैरह भी नहीं दिया था, ब्लैंकेट भी नहीं दिया था। बस एक चीज़ मुझे अच्छी लगी कि सनराइज़ देखने मिला यार, लाइक लिटरली सुबह-सुबह की फ़्लाइट में ना सनराइज़ देख के दिल खुश हो जाता है। फाइनली मैं पहुँच गई यहाँ पे दोहा एयरपोर्ट, और यहाँ पे तो मेरे साथ इतना बुरा हुआ, मैं पूरा एयरपोर्ट क्या ही दिखाऊँ। मेरे साथ सिक्योरिटी चेक इन में बहुत बुरा हुआ। तो हुआ ये कि मैं गई और वहाँ पे मेरी कुछ चीज़ें उन्होंने निकाल के फेंक दी, लाइक लिटरली फेंक दी। और उसके बाद मुझे इतना रोना आया, आई ट्राइड कि मैं ना रोऊँ, मैं निकल गई गेट के लिए, लेकिन मुझे समझ ही नहीं आ रहा था किधर जाऊँ। तो मैं बैठ गई और बैठते ही मुझे बहुत रोना आ गया। यू कैन सी मैं कैसे रो रही थी वहाँ पे। मुझे ऐसा लग रहा था कि क्यों हुआ मेरे साथ ऐसे, नहीं करना चाहिए था इनको। उन्होंने एक बार भी पूछा भी नहीं, कुछ किया भी नहीं, बस सीधे लिया और फेंक दिया। और मैं इससे इतना डिस्टर्ब हो गई कि मेरा माइंड पूरा ब्लैंक हो गया। यू कैन सी मैं बस इधर-उधर देख रही हूँ कि मुझे किधर जाना है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मुझे किधर जाना है। मैं बस बैठ के रोए जा रही थी, रोई जा रही थी। फिर बाद में थोड़ा दिमाग शांत हुआ। मैं वॉशरूम जाना था मुझे, और मैं वहीं पे 4 बार घूम चुकी, लेकिन मुझे वॉशरूम नहीं मिला। फाइनली मुझे वॉशरूम मिला इधर-उधर ढूँढ के 3-4 लोगों से पूछने के बाद। तो मैंने सोचा थोड़ा फ्रेशन अप हो जाते हैं।
तो मैंने थोड़ा बाल-वाल ठीक किए। यार ये मेरे कपड़े का पीछे वो जो हैंगर में लगाते हैं ना, आई गेस वो पूरे टाइम निकला हुआ था और मैंने अभी देखा है। अच्छा नहीं लग रहा है तो ब्रश किया मैंने एंड मैं निकल गई फूड कोर्ट के लिए क्योंकि थोड़ी-थोड़ी भूख लगी थी। अगेन दिमाग वैसे ही ब्लैंक था, वही चीज़ें चल रही थी। मैं इतना बार चक्कर लगाने के बाद मुझे फूड कोर्ट मिला और ये था फूड कोर्ट, अंदर का शूट कर रही हूँ और जहाँ से मुझे खरीदना था ना, लाइक लास्ट टाइम जहाँ से मैंने डोसा खाया था जब मैं जर्मनी से इंडिया जा रही थी, सेम उसी शॉप के सामने खड़े होके 3 बार मैंने देखा कहाँ था, फाइनली मुझे मिला। तो मैंने लिया था ब्रेकफ़ास्ट के लिए इडली, 2 टाइप की चटनी मिली थी, सांभर एंड देन उसके साथ में मैंने ले लिया था अपने लिए मसाला टी क्योंकि सुबह के टाइम में टी इज़ अ मस्ट मेरे लिए। सांभर और इडली बहुत टेस्टी था, चटनी वाज़ लाइक ओके, ओके और साथ में मैं अपना ये फ़ेवरेट सीरीज़ देख रही थी। आप बताओ आपने ये सीरीज़ देखी है या नहीं? बहुत मस्त सीरीज़ है यार, अगर नहीं देखी है तो डू वॉच इट एंड उसके साथ में अपना चाय पी रही थी। फिर मैं निकल गई गेट की तरफ तो जाते-जाते मुझे ये शॉप दिखा, आई थॉट मैं थोड़ी शॉपिंग कर लेती हूँ, तो मैंने यहाँ से वर्साचे की परफ्यूम खरीदी। ये डियोर का बैग अभी तो मैं नहीं ले सकती, गरीब हूँ, बट एक दिन ज़रूर लूँगी मैं ये बैग, ये सोचते हुए मैं आगे बढ़ गई। C42 C42 इज़ माई गेट और मैं कहाँ पे हूँ? C1। आई थॉट कि मैं C1 पे हूँ, पर एक्चुअली मैं सी गेट पे भी नहीं थी, ये मुझे ऊपर एस्केलेटर पे जाने के बाद पता लगा। तो जब मैं जब मैं जर्मनी से इंडिया जा रही थी ना, तब भी मुझे सी गेट के लिए छोटू ट्रेन लेना पड़ा था। तो आई वाज़ लाइक ओके, तो फिर इस ट्रेन में बैठी। अब ये ट्रेन मुझे इस एयरपोर्ट से दूसरे एयरपोर्ट पे ले जाएगा और दोनों एयरपोर्ट ही दोहा के हैं, बट क्योंकि इतना बड़ा एयरपोर्ट है, यू कैन नॉट वॉक, आप वॉक करते हुए जाओगे तो आपका बोर्डिंग टाइम ही स्टार्ट हो जाएगा। तो फिर ये ट्रेन से आई मैं और ये देखो इट्स लाइक अनदर एयरपोर्ट, इसका इंटीरियर एकदम ही अलग है और यहाँ पे एक छोटू सा इन्होंने आर्टिफिशियल ट्री जैसा बना के रखा था, इट वाज सो ब्यूटीफुल। अब देखो ये दिखा रहा है एरो इधर, अब मैं नीचे गई तो फिर दिखाएगा राइट साइड में, ऊपर नीचे राइट ये सब करते करते में मेरी बोर्डिंग स्टार्ट हो गई थी। लाइक लिटरली मैं भाग भाग के गई हूँ, मेरी बोर्डिंग स्टार्ट हो गई, यू कैन सी द लाइन। बस से गई, बस में भी मुझे सीट नहीं मिली। बस से मैं पहुँची, फ्लाइट में यहाँ पे मिला था हेडसेट, एक ब्लैंकेट और एक पिल्लो और सबसे बेस्ट पार्ट इस फ्लाइट की इज़ दिस छोटू सा ट्रे जिस पे हम अपना फ़ोन रख सकते हैं। तो मैं यहीं पे रख के मोस्टली शूटिंग कर रही थी अपने वीडियोज़ एंड देन आज जाते ही मिला ये रिफ्रेशिंग टॉवल। उसके बाद मुझे लगने लग गई नींद क्योंकि ऑफ कोर्स मैं रात के 12 बजे से जगी हुई हूँ, थोड़ी भी नींद नहीं आई इंडिगो फ्लाइट में। बट सर्विस स्टार्ट हो गई थी तो मैं नहीं सोना चाहती थी, फिर अगेन उनको उठाना पड़ता, तो मैंने सोचा ब्लैंकेट ओढ़ के ये बुक पढ़ लेते। तो आजकल मैं ये स्टीफन किंग का बुक पढ़ रही हूँ। सो अगर आपको बुक पढ़ना पसंद है आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड दिस बुक, आप ज़रूर पढ़ो। तो सर्विस स्टार्ट हुई तो पहले दिया ये चिप्स एंड साथ में कोल्ड ड्रिंक दे रहे थे, बट आई सेड कि नहीं मुझे चाय चाहिए बिकॉज़ मुझे हेडेक हो रहा था। तो उन्होंने मुझे ब्लैक टी दी। मैंने अपनी लाइफ़ में कभी ब्लैक टी नहीं पी है, मैं हमेशा वो दूध वाली चाय पीती हूँ और मुझे पहली बार ये ब्लैक टी पीनी पड़ रही थी और मुझे एकदम भी अच्छी नहीं लगी, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। मैंने 2 सिप लिया एंड मैंने छोड़ दिया क्योंकि मैंने कभी पी ही नहीं। फिर लंच सर्व किया उन्होंने, मैंने हिंदू मील बुक किया था इसलिए उन्होंने मुझे दिया राइस, दाल, चिकन रोस्ट, एक सैलेड था, डेज़र्ट था और एक ब्रेड भी था। साथ में मैंने कोल्ड ड्रिंक भी लिया एंड खाना वाज़ अमेज़िंग। कतार एयरवेज़ में इट सीम्स खाना अच्छा देते हैं, पर मैंने हिंदू मील बुक किया था। हिंदू मील तो बहुत ज़्यादा टेस्टी था, मतलब बहुत ज़्यादा। खाने के साथ-साथ मुझे कुछ देखने की आदत है तो आई थॉट कोई मूवी देख लेते हैं। तो मैंने पॉपुलर कैटेगरी चूज़ की बॉलीवुड मूवीज़ में, तो ये मूवी रिकमेंड हुई मुझे। आई डोंट नो ये कौन-सी मूवी है, मैं पहली बार देखी हूँ, आपने देखी हो तो बताओ। मुझे तो एकदम भी ख़ास नहीं लगी, मुझे पता नहीं ये क्यों पॉपुलर मूवीज़ में है। बट हाँ, आई थिंक उस टाइम के लिए काफ़ी थ्रिलर मूवी काफ़ी अच्छी होगी। मैंने फिर से चाय मँगाई उन लोगों से, इस बार मैंने बोला कि आई वांट मिल्क इन माय टी, तो उन्होंने मुझे अलग से मिल्क ला के दिया और साथ में एक बिस्किट भी दिया। तो मस्त घर की तरह मैं चाय बिस्किट खा रही थी। इस बार मैंने मूवी चेंज कर दी, मैंने जवान मूवी लगा ली, तो मैं जवान मूवी देख रही थी। मेरी 5.5 घंटे की फ़्लाइट थी और 5.5 घंटे उन लोगों ने नॉन स्टॉप कुछ ना कुछ सर्व किया है। तो इस बार वो लेके आए थे पॉपकॉर्न, तो मैंने पॉपकॉर्न ले लिया। सो या 5.5 घंटे मेरा मुँह नॉन स्टॉप चला है। फाइनली जर्मनी एयरपोर्ट पे आ गए मैं, आई मीन म्यूनिक एयरपोर्ट पे। उतरते ही लाइक फ़्लाइट से उतरते ही इमिग्रेशन काउंटर था और वहाँ पे इतनी भीड़ थी, आई टेल यू, मतलब मुझे आधा घंटा सिर्फ़ ये क्रॉस करने में लगा है। फाइनली मैं पहुंच गई म्यूनिक और अब आई डोंट नो आवाज़ कैसी आ रही है। अब मैं जा रही हूँ येना, जहाँ मैं रहती हूँ, ट्रेन से। मैं दिखाती हूँ बाहर। म्यूनिक से येना मतलब जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पे 6.5-7 घंटे का रास्ता है ट्रेन से, तो बहुत थकान हो गई थी और ये रास्ते में देखो मुझे आइस मिला। सो बेसिकली म्यूनिक वगैरह में स्नोफॉल हुआ था, तो पूरा फील्ड आइस से कवर हो गया था।
म्यूनिख के बाद न्यूरमबर्ग में ना वेटिंग टाइम बहुत ज़्यादा था, तो ये न्यूरमबर्ग स्टेशन है, तो वी थॉट कि यहाँ पे कुछ खा लेते क्योंकि बहुत तेज़ भूख लगी थी और यहाँ पे एकदम क्रिसमस वाइब है, कितना बड़ा क्रिसमस ट्री भी लगा रखा है। तो वहाँ पे वी थॉट केएफसी में जाते हैं, तो केएफसी में ऑर्डर किया था ये चिकन बकेट या बॉक्स जो भी होता है, साथ में फ्राइज़ और कोल्ड ड्रिंक था। एंड जैसे ही मैंने वो कोल्ड ड्रिंक पिया और वो फ्रेंच फ्राइज़ खाए, मैं इतनी खुश हो गई बिकॉज़ आई वाज़ सो हंग्री। इतना टाइम लग गया था एयरपोर्ट पे, उसके बाद ट्रैवल करके, इतनी भूख थी कि मैं घर जाने तक का वेट भी नहीं कर पाई थी। तो आई वाज़ लाइक ट्रेन छूटे तो छूटे, पहले मस्त खाना खाएँगे। पर अगेन मैं पूरा ख़त्म नहीं कर पाई। कोल्ड ड्रिंक और चिकन तो मैं उसको थोड़ा-सा ट्रेन में अपने साथ लेके चली गई थी कि ट्रेन में खाएँगे। फाइनली घर आ गई 6 घंटे की जर्नी के बाद, जस्ट अभी घुसी हूँ। आई थॉट वीडियो भी एंड कर देते क्योंकि अब इससे ज़्यादा बनाने की हिम्मत नहीं है। नाक देखो कैसे लाल हो गया, इतनी ठंडी है यहाँ पे, ओ माय गॉड। ओके, सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा, कैसा लगा ज़रूर बताना। एंड प्लीज़ 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 सब्सक्राइब टू माई चैनल। आप लोग नहीं करते हो यार, आप लोग बस कंट्रोवर्सी वाले चैनल्स को देखना पसंद करते हो, अच्छे वाले नहीं। प्लीज़ डू सब्सक्राइब। बाय।